हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के साथ अव्यू की कोई भी एक्टिविटी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी और कुछ टाइम से सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं हो रही थी, तो इसलिए लेकिन जब भी अव्यू कहता है, उसको पढ़ने बैठना होता है और उसका मन करता है कुछ भी एक्टिविटी करने का, तो मैं उसको बैठाती हूँ। और ये छोटी छोटी क्लिप मैंने उसी दौरान शूट की हुई हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आजकल अव्यू को कलरिंग करना मैं सिखा रही हूँ, और उसे कलरिंग करना इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि उसकी जो स्किल्स है, फिंगर्स की जो फाइन मोटर स्किल्स है, उसकी एकदम से डेवलप हो चुकी हैं। पिछले लगभग 1 महीने में ही उसने इतना ग्रो कर लिया है कि वो पेन, पेंसिल, कलर पेंसिल जो भी मैं उसको देती हूँ वो अच्छे से पकड़ लेता है, एकदम बड़े बच्चों की तरह। और लगभग 2.5 साल का मेरा बेटा है, और ये सारी चीज़ें वो जल्दी जल्दी ही सीख रहा है। और मुझे बहुत खुशी होती है उसको ऐसे जब वो एक्टिविटी करता है अपने आप ही बोल के, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में ये चीज़ शेयर कर रही हूँ कि अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा हो गया है तो आप उसको कलर इंट्रोड्यूस कैसे करें। देखिए, बच्चे खेल खेल में ही सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन अगर आप उनको खेलने के दौरान ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करवा लें ताकि वो मतलब खेल के साथ ही कुछ नई चीज़ सीखे, जैसे कलर हो गया, शेप हो गया, नंबर्स हो गया, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप उनको खेल खेल में ही सिखा सकते हैं। तो अव्यू के साथ भी मैं इसी तरीके की एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। उसने जो कलर है वो उसने अपने टॉयज़ से ही सीखे हैं। टॉयज़ से उसने इस तरीके सीखे हैं कि जैसे कोई कलरफुल टॉय उसने देख लिया है तो वो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि मम्मा ये कौन सा कलर है, लेकिन कलर भी उसको तब बोलता है वो जब मैंने उसको एक बार बताया है। आप कभी भी अपने बच्चे को कलर्स या कोई भी टॉय दें तो आप उसका कलर आइडेंटिफाई ज़रूर करें बच्चे के साथ। सपोज़ आप बच्चे को खेलने के लिए ब्लॉक्स दे रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स सभी बच्चों के घरों में होते हैं और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे पहले वही लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं तो और वो कलरफुल भी रहते हैं। तो जब भी आप बच्चे को वो दें तो आप उनको खिलाने के लिए बैठा रहे हैं तो आप उनको पहले उनका कलर बता दें, और इसी खेल के साथ साथ ही वो कलर भी सीख जाते हैं। तो अब ये तो 2.5 साल से ऊपर का हो गया है, कुछ महीने बाद अब वो 3 साल का होने वाला है। और आजकल उसको मैं जो मतलब उसका ड्राइंग बुक्स हैं या उसकी जो ड्राइंग शीट्स हैं उस पे कलर करना सिखा रही हूँ, ताकि उसको वो अगले साल स्कूल में जाए तो उसको कोई भी कठिनाई ना हो वहाँ। और ये सारी एक्टिविटी मैं उसको इस बेस पे करवा रही हूँ कि स्कूल में उसको ये सारी एक्टिविटी करवाई जाएंगी, क्योंकि जैसे ही हम नर्सरी में बच्चे को डालते हैं तो बच्चों का फेवरेट जो है सबसे पसंदीदा काम होता है पेंटिंग करने का, लेकिन वो तब होता है और स्कूल में ही अगर आपने पहले ही उनको पेंटिंग करना नहीं सिखाया है या उन्होंने स्कूल में जाने से पहले कभी भी घर में पेंटिंग नहीं की है तो थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो बच्चों को फ्री टाइम में या जब भी उनका खाली टाइम होता है, आपके पास खाली टाइम होता है, तो आप उनको क्रेयॉन्स कलर करने के लिए दे सकते हैं। और बच्चे बहुत जल्दी ये कलर करना सीख जाते हैं। और बिल्कुल 2.5 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर बच्चे पेंसिल पकड़ना, पेन पकड़ना सीख जाते हैं। और बहुत अच्छा गेम है ये क्रेयॉन्स के साथ। उनको कोई भी शेप या कोई भी आप ड्राइंग बना के दे दें और उस पर कलर करने के लिए उनको दे दें। और इसी के साथ साथ वो आजकल नंबर भी सीख रहा है, जिसको मैंने इस तरीके से उसको एक साइड पेपर पे सारे नंबर 1 to 10, अभी मैं फ़िलहाल उसको स्टार्टिंग स्टेप 1 ही करवा रही हूँ। 1 to 10 नंबर मैंने खुद से ही लिखे हैं, और इस तरह के मैंने कार्ड्स बना के रखे हैं उसके लिए। कलरफुल कार्ड हैं ये भी, जो मैंने खुद से ही कार्डबोर्ड से बना के रखे हैं। और इन पे भी अलग अलग शेप के ये कार्डबोर्ड
के जो कार्ड्स हैं ये मैंने बनाए हैं उसके लिए, ताकि वो नंबर्स के साथ साथ कलर भी पहचाने और उसी के साथ साथ वो शेप भी पहचाने। तो ये 10 टाइप के शेप मैंने उसके लिए बनाए हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल और ओवल, पेंटागन वगैरह जो भी जितनी भी बेसिक शेप्स होती हैं वो मैं उसको नंबर के साथ साथ सिखाती हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं और इससे क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप बच्चों के साथ इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं। एक तो वो बिल्कुल शांत होकर नई चीज़ें सीखते हैं, दूसरा ये होता है कि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा फ़ोन चला रहा है, आप फ़ोन हटा के उनको इस तरीके की एक्टिविटी करवाएंगे तो वो उनको धीरे धीरे आदत पड़ेगी और वो फ़ोन चलाना या टीवी देखना कम कर देंगे। मेरा बेटा खुद ही अपने कलर्स मांगता है जब उसको लगता है कि मम्मा फ्री बैठी है या अब टाइम हो गया है मेरे बुक्स खोलने का या ये टाइम मेरे पढ़ने का है, वो खुद से ही कलर्स मांग के और कहता है कि मम्मा मैं कलर्स करूँगा, मुझे ये वाला कलर करना है आज। तो उस तरीके से उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जो कलर उसको पसंद आ रहा है उस दिन उसी का मैं चित्र बना के उसको देती हूँ। अगर आप भी एक पेरेंट्स हैं तो आप भी इस तरीके से बच्चों के साथ उनके खाली टाइम पे ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।